Knowledge is everywhere, but only the curious discover it. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई अच्छी आदत शुरू करने की कोशिश की हो और बस कुछ ही दिनों में उसे छोड़ दिया? अगर ऐसा हुआ है तो भाई ये कोई नई बात नहीं है, हम सब के साथ होता है। आज हम जेम्स क्लियर की जो जबरदस्त किताब है ना, एटॉमिक हैबिट्स, उसके उन रहस्यों को जानेंगे जो बताते हैं कि आखिर ये छोटी छोटी आदतें कैसे इतने बड़े कमाल के बदलाव ला सकती हैं। सोचिए जरा, हम सब नए साल पर कितने सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं या सोचते हैं चलो कुछ नया सीखते हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ ही हफ्तों में सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता है। तो आखिर सवाल ये है कि हमारी ये अच्छी आदतें टिकती क्यों नहीं है, क्या गड़बड़ है? तो आखिर गलती हो कहाँ रही है? जेम्स क्लियर का जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि प्रॉब्लम हमारे लक्ष्यों में है ही नहीं। सोचिए ना, लक्ष्य तो सबका अच्छा ही होता है ना, लेकिन फिर भी कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। तो असली फर्क आता है उनके सिस्टम में, मतलब उन प्रोसेसेस में, उन तरीकों में जो उन्हें अपने लक्ष्य तक लेकर जाते हैं। तो बजाय इसके कि हम बड़े बड़े ड्रामेटिक बदलावों पर फोकस करें, इस किताब का जो मेन आइडिया है ना, वो है छोटी और लगातार की जाने वाली सुधार की ताकत। चलिए अब जरा ये जो 1% की शक्ति है ना, इसके पीछे का मैथ समझते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, इसे देखिए, 37 गुना। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो एक तरह का जादू है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे रोज का सिर्फ एक छोटा सा सुधार साल के अंत तक एक इतने बड़े, एक कमाल के रिजल्ट में बदल सकता है। और इसके पीछे का हिसाब किताब भी, जैसा कि जेम्स क्लियर बताते हैं, बहुत सीधा साधा है। सोचिए, अगर सिर्फ 1 साल तक हर दिन खुद को बस 1% बेहतर बनाया जाए, तो ये छोटी छोटी जीतें जुड़ते जुड़ते साल के एंड तक हमें 37 गुना बेहतर बना देंगी। कमाल है ना? इसे आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। छोटी शुरुआत, बड़ा नतीजा। तो सवाल ये उठता है कि ये 1% का सुधार लगातार किया कैसे जाए? इसके लिए जेम्स क्लियर हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देते हैं, और वो है व्यवहार बदलने के 4 नियम। ये 4 सिंपल से नियम एक चेकलिस्ट की तरह काम करते हैं। मतलब कोई भी अच्छी आदत बनानी है तो उसे स्पष्ट बनाना होगा, आकर्षक बनाना होगा, आसान बनाना होगा और संतोषजनक बनाना होगा। और अगर कोई बुरी आदत तोड़नी है तो क्या करना है? बस इसी का उल्टा कर देना है। सिंपल। अब जो तीसरा नियम है ना, इसे आसान बनाए, उसकी एक बहुत ही कमाल की टेक्निक देखते हैं। इसे कहते हैं 2 मिनट का नियम, और इसका मकसद बहुत सिंपल है। किसी भी नई आदत को शुरू करने में जो मेहनत लगती है ना, उसे इतना कम कर देना कि उसे टालने का मन ही न करे। तो ये कहने के बजाय कि रोज 1 चैप्टर पढ़ूंगा, लक्ष्य होना चाहिए सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा, या जिम जाऊंगा नहीं, बल्कि सिर्फ अपने वर्कआउट शूज पहनूंगा। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि पहले सिर्फ शुरुआत करने की कला में महारत हासिल करनी है। एक बार मोमेंटम बन गया ना, तो गति अपने आप आ जाएगी। चलिए अब एक और गहरे विचार की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी चीज जो हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति से भी कई ज्यादा शक्तिशाली है, और वो है अपने फिजिकल और सोशल माहौल को, अपने आसपास की दुनिया को जानबूझकर डिजाइन करना। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी पर नजर डालते हैं। क्या एक साधारण सा फॉर्म जिंदगी और मौत जैसे बड़े फैसले को इतने बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है? चलिए देखते हैं। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, जिन देशों में लोगों को ऑर्गन डोनेट करने के लिए ऑप्ट इन करना पड़ता था, मतलब खुद से जाकर सहमति देनी होती थी, वहाँ रेट्स कितने कम हैं। और दूसरी तरफ जिन देशों में सबको पहले से ही डोनर मान लिया जाता था, और अगर किसी को नहीं बनना है तो उसे मना करने के लिए ऑप्ट आउट करना पड़ता था, वहाँ देखिए रेट्स लगभग 100% है। तो इससे सीखने वाली बात क्या है? वो ये कि हमारा माहौल ही हमारे लिए डिफॉल्ट ऑप्शन तय करता है। हम जो करते हैं वो अक्सर हमारे सचेत फैसलों का नहीं, बल्कि हमारे आसपास की चीजों का नतीजा होता है। इसीलिए अच्छी आदतों को सबसे आसान रास्ता बनाना, यही कामयाबी की चाबी है। ओके, तो चलिए अब हम इस किताब के सबसे गहरे और शायद सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, और वो है अपनी आदतों को सिर्फ नतीजों से नहीं, बल्कि अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी से जोड़ना। जरा इस डायग्राम को देखिए।
ये दिखाता है कि बदलाव की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर है नतीजे यानी आउटकम्स, फिर आती है प्रक्रिया यानी प्रोसेस, और सबसे अंदर, सबसे कोर में होती है हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी। अब होता क्या है कि ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की ओर बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली और टिकाऊ बदलाव तब होता है जब हम अंदर से बाहर की ओर काम करते हैं, मतलब अपनी पहचान से शुरू करते हैं। लक्ष्य सिर्फ किताब पढ़ना नहीं, बल्कि एक रीडर बनना है। जेम्स क्लियर का ये जो कोट है ना, ये इस आइडिया को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाता है। हमारी जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, वो हमारी नई पहचान के लिए सबूत की तरह काम करती हैं, एक वोट की तरह। हर बार जब कोई वर्कआउट पूरा होता है तो समझ लीजिए कि एक एथलीट होने के पक्ष में एक वोट डाला जा रहा है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल है जो सोचने लायक है कि आज अपनी उस नई पहचान के लिए वो कौन सा छोटा सा 1% वाला वोट डाला जा सकता है।